So now student we have the final question of this exercise 20.5 और आखिरी क्वेश्चन जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि काफ़ी हेल्दी क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास समझ लो कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 मजीद क्वेश्चंस हैं, तो थोड़े से टिपिकल हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, थोड़ी सी कहानी डिफरेंट होगी बाकी क्वेश्चन से, तो गौर से देखना है, गौर से समझना है। आइए, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास अब एक इक्वेशन दी होती है तो आपने सबसे पहले उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो अभी हम इन क्वेश्चंस को नहीं देख रहे ना, हमें देखने की ज़रूरत है। हमने यहाँ लिखा सोल्यूशन और हमारे पास जो इक्वेशन है हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर गिवन इक्वेशन अल्फा बीटा आर द रूट्स। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। वह देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी अलग कर लेते हैं बच्चों। हमारा ए कौन होगा, एक्स स्क्वायर के साथ ए है, हमारा बी कौन होगा, एक्स के साथ बी है, और पीछे कौन बचा, सी। तो बड़ी ही मज़ेदार बात है, ए है, बी है, सी है। अब तक अभी तक हमें ऐसा कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन देखने को मिला जिसके अंदर ए जो है बच्चों वही ए है, जो बी है वही बी है, और जो सी है वही सी है। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बी है और ए है, तो यही हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी बच्चों। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऑन द अदर हैंड मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो सी है और ए है, तो इसमें भी हमें कोई वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस वुड बी आवर इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जी हमारे पास जो गिवन कंडीशन है। ठीक है, सो हमने क्या करना है, इक्वेशन तो नहीं बनानी, हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो हम कह देते हैं फॉर रिक्वायर्ड कंडीशन, जो कंडीशन हमें चाहिए। अब बच्चों असल जो चीज़ समझनी है, ये बातें तो जाहिर सी बात है आपको कोई समझाने की नहीं आई थी कि आप पिछली वीडियो से यकीनन आपने इतना सीख लिया होगा कि आपको ये सब चीज़ों में कोई किसी को परेशानी नहीं हो रही होगी। आपने इससे मुश्किल जो क्वेश्चन हैं वो मेरे साथ सॉल्व ऑलरेडी किए हुए हैं। तो बात जो समझनी है बच्चों वो इन चारों को समझना है। तो गौर से सुनना है, गौर से देखो। वो कह रहा है 3 टाइम्स द अदर। इसका क्या मतलब है, पहले सवाल को पढ़ना पड़ेगा। सवाल कहते हैं फाइंड द कंडीशन, कंडीशन मालूम करें। तो हमने लिख दिया फॉर रिक्वायर्ड कंडीशन, जो हमें चाहिए। 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन में बी। अब देखो वो कह रहा है कि ये इक्वेशन है, समझ लो कि इसका जो एक रूट है, एक रूट वो ये है। अब क्या मतलब हुआ इसका जरा समझो, सब परेशान नहीं होना है, समझना है। देखो कॉन्सेप्ट देंगे भाई। वो कह रहा है कि आपके पास जो एक रूट है ना वो 3 टाइम्स ऑफ द अदर है। वो तुमसे कह रहा है कि ये जो 4 जुमले लिखे हुए हैं ये किसी एक रूट के बारे में लिखे हुए हैं। तो एक रूट जब पता होगा उसी से आप दूसरा खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, समझनी है बात को। वो कह रहा है कि 3 टाइम्स द अदर। यहां पर अदर का मतलब कुछ और नहीं है बच्चों, अदर का मतलब है दूसरा रूट, यानी कि 2 रूट होते हैं अल्फा और बीटा। तो एक वो तुम्हें दे रहा है, दूसरा तुमने खुद बनाना है। गौर से देखो, तो 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई कर दो। तो वो कहना चाह रहा है कि एक रूट यानी कि अल्फा मान लेते हैं, वो बराबर है दूसरे के 3 टाइम्स यानी कि 3 बीटा के। अब बात समझ में आई, दिस इज द कंडीशन। यहां पर बच्चों पाबंदी नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये बात भी सही होगी। ठीक है, क्योंकि हमें ये तो नहीं बताया कि अल्फा इज 3 टाइम्स ऑफ बीटा या बीटा इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, हमें तो ये नहीं बताया। तो ये हमारी मर्जी है कि हम कंडीशन ये बनाएं या ये बनाएं, दोनों कंडीशन ठीक है। असल में जो कंडीशन है बच्चों वो इस सेंटेंस को वेरीफाई करना चाहिए, और सेंटेंस ये जो कंडीशन आपको दी हुई है वो कह रहा है एक रूट दूसरे के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। तो अल्फा या तो 3 बीटा रख लो या बीटा को 3 अल्फा रख लो। आप कौन सा यूज करना चाहेंगे? तो मैं मेरे ख्याल में अल्फा के साथ जाता हूं, आप बीटा से करके देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा इंशाल्लाह। चले भाई आगे बढ़ते हैं, तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ रूट। सो अल्फा प्लस बीटा
बराबर है। अब यहाँ पर अल्फा की जगह पर अल्फा की कीमत, हमारा अल्फा कौन है, मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, तो अल्फा बराबर है 3 बीटा के। जरा गौर से देखो, अल्फा प्लस बीटा, पिछले क्वेश्चन में ये करते थे कि अल्फा की कीमत जमा बीटा की कीमत, तो यहाँ हमारा अल्फा कौन है बच्चों, अल्फा बराबर है 3 बीटा के। तो अल्फा की जगह हमने यहाँ लिखा 3 बीटा, प्लस लगाया, और बीटा की जगह तो बीटा ही आएगा, सिंपल। क्लियर हो गई बात, समझ रहे हो ना। अब मैं ये कंडीशन बिठा रहा हूँ ताकि आप फिर से कंफ्यूज ना हो कि सर बीटा की जगह 3 अल्फा लिखना था, नहीं, इनमें से कोई एक कंडीशन यूज करनी थी, तो मैंने ऊपर वाली कर ली, तो उसको मैं हटा रहा हूँ। तो अल्फा बराबर है 3 बीटा के, अल्फा की जगह 3 बीटा और बीटा की जगह बीटा, सही है। एक को दूसरे के 3 गुना लेना है, दोनों को एक दूसरे के 3 गुना मत ले लेना। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और 1 4 बीटा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा जी, इसी के साथ हम प्रोडक्ट भी निकालते जाते हैं ताकि कहानी आसान समझ में आएगी आपको। अल्फा किसके बराबर है, 3 बीटा, तो अल्फा की जगह पर 3 बीटा इनटू बीटा की जगह बीटा, तो 3 बीटा और 3 बीटा स्क्वायर, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 3 बीटा स्क्वायर। अब देखो हमारे पास हमें या तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है या फिर हम बीटा की वैल्यू निकालें और उसको इक्वेशन में पुट करें। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, पहले तो आपने क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है। व्हाट इज कंपेयरिंग? मेरे ख्याल में बहुत सारे बच्चे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होगा, जिनको नहीं पता वो सुन लें। कंपेयरिंग बच्चों जब हम करते हैं दो इक्वेशन की, जब उनका कोई भी एक साइड एक जैसा हो, जैसा कि अगर मैं यहां लिखता हूं कंपेयर इक्वेशन 1 and 3। अब देखो, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 3, दोनों का लेफ्ट साइड देखो अल्फा प्लस बीटा एक जैसा है। ऐसी दो इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं। और जब आप कंपेयर करते हैं, गौर से सुनना है बच्चों, वेरी 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 बेसिक पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जब आप कंपेयर करते हैं तो जो एक जैसा साइड होता है उसको हम नहीं लिखते, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये दोनों एक जैसे हैं, इनको हम नहीं लिखेंगे। बाकी जो दो बच गए उनको हम लिखेंगे। तो यहां क्या है, माइनस बी अपॉन ए, ये हमने लिखा, बराबर है यहां दूसरा साइड क्या है, 4 बीटा। क्लियर? अब यहां पर मैं बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं बच्चों। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन 4a, लिख सकता हूं। बीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके 4 से बी से डिवाइड हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गई बीटा की कंडीशन, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर बीटा। अब यहां क्या इक्वेशन 2 और 4 को कंपेयर कर सकते हैं बच्चों? बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों का लेफ्ट साइड देखो अल्फा बीटा, तो इनको भी कंपेयर कर लेते हैं, साथ साथ सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। तो कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 4। जब 4 और 2 को कंपेयर किया तो जो एक जैसे साइड है वो उड़ जाएंगे, पीछे जो बच गए हैं वो हम लिख देंगे। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सी अपॉन ए बराबर 3 बीटा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, माइनस बी अपॉन 4 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस बी अपॉन 4 है। बात समझ में आ रही है बच्चों? सी अपॉन ए बराबर है 3 माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, सबको ये बात पता होनी चाहिए, बहुत दफ़ा बताई है। 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सी अपॉन ए इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर है तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे से नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर 16a स्क्वायर, ठीक है। अब ये a यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c बराबर 3b स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर, ये a यहाँ डिवाइड, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो एक a से एक a मर गया, यहाँ क्या बचा 16a, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है बच्चों, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16ac बराबर 3b स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसा लगा? मज़ा आया है? मज़ा आना चाहिए, मज़ा ही तो चाहिए सर, पढ़ना थोड़ी चाहते हैं, सिर्फ मज़े लेना चाहते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से आपने देखो थोड़ा सा शुगर लगाते हैं बीच में ताकि आप बोर ना हो, और असल मकसद जो है बच्चों दैट इज़ बेसिकली मेकिंग और बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट। यही कॉन्सेप्ट ज़िंदगी भर आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप इनको अपने जहन में बिठा लेते हैं। देखो बहुत आसान सी बेसिक सी बातें हम यहाँ शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस अभी तक नहीं आई है, कहीं कहीं शायद आएगी तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर
दो ए थे, यहाँ एक ए था, एक ए से एक ए मर गया, ये एक ए बचा हुआ है, ठीक है। तो ये 16 है, वहाँ जाकर सी से मल्टीप्लाई हो गया। तो ऐसे लिखो, या 3b² = 16a से लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो अब ये मत कहना कि सर बुक में तो ऐसा लिखा हुआ है, तो काइंडली ये काम मत किया करो। बड़ा अफसोस होता है कि एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट अगर ऐसी बात करता है कि सर ये उधर होना चाहिए वो उधर, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। 3 + 4 क्या होता है 7, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 = 3 + 4, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले जी, मूव ऑन होते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। तो बच्चों अब हमारे पास सेकंड कंडीशन है, इसको ज़रा देखते हैं, समझते हैं। जो शुरू का काम है बच्चों ये सेम रहेगा, क्योंकि इक्वेशन एक है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात ये की थी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, कि आपके पास जब एक इक्वेशन है तो हम उसको बार बार सॉल्व मैं नहीं करूँगा, लेकिन आपने हर क्वेश्चन में उसको दोबारा सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। मैं दोबारा नहीं कर रहा, अगेन टाइम वेस्ट होगा, और एक चीज़ हुई भी है तो हम उसको आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। फॉर रिक्वायर्ड कंडीशन, हाँ भाई अब रिक्वायर्ड कंडीशन को समझते हैं। क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी कि एक रूट जो है, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, बस ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो β = α²। क्या अच्छा लग रहा है? पिछली दफा हमने ऊपर वाला लिया था, इस दफा हम नीचे वाला ले लेते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन ठीक है, लेकिन फॉलो किसी एक को करना है, दोनों को नहीं, ठीक है। तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, आप प्रैक्टिस के लिए इसको फॉलो करेंगे। देखो कितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चले भाई, तो हम निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है, तो अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह बीटा किसके बराबर, α² के बराबर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो 1 और 3 को कंपेयर कर सकते हैं, इसका लेफ्ट साइड इसका लेफ्ट साइड एक जैसा है, तो कंपेयर इक्वेशन 1 और 3, एक जैसा साइड जो है ये उड़ जाएगा, पीछे क्या बचा, -b/a बराबर अल्फा प्लस α²। इसे हम कह देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं और प्रोडक्ट निकालते हैं। सो अल्फा बीटा = अल्फा की जगह अल्फा ही रहेगा, बीटा बराबर है α² के, तो ये बीटा की जगह हमने लिख दिया α², ठीक है। सो अल्फा बीटा = α³, ठीक है। और दिस इज इक्वेशन नंबर 5। आप कोई भी नंबर देते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर डालते जाना। कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 5 और 2। देखो 2 का और 5 का लेफ्ट साइड एक जैसा है, उड़ जाएगा, पीछे क्या बचा, c/a बराबर α³। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। यहां तक बात क्लियर है। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि हमारे पास यहां से देखो कोई वैल्यू अलग नहीं हो रही। हम यहां से अगर अल्फा अलग करना चाहते हैं तो ये प्लस का α² वहां जाकर माइनस का α² होगा, और ये इक्वेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगी अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँगा। और मज़े की बात क्या है कि यहाँ पर हमारे पास α² या अल्फ़ा है ही नहीं, तो हम अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल भी लेते हैं तो हम यहाँ पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो α³ है। तो क्या करना पड़ेगा, हम क्यूब को α² नहीं बना सकते, लेकिन हम α² को क्यूब बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो आपने बच्चों यहाँ पर करना है क्यूबिंग बोथ साइड। तो इक्वेशन नंबर 4 की आपने क्यूबिंग बोथ साइड कर देनी है, तो ये बन जाएगा -b/a का होल क्यूब बराबर अल्फा प्लस α² का होल क्यूब। क्यूबिंग वगैरह तो आपको आती है। फॉर्मूला मैं यहाँ बच्चों मेंशन कर रहा हूँ, आपने बल्कि यही कर देता हूँ क्योंकि यही फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। तो a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, ठीक है। बहुत आसान सा फॉर्मूला। अब हमारा a कौन है, अल्फा, हमारा b कौन है, α²। बस आपने सिंपली करना है, इसका क्यूब ले लेते हैं, -b का क्यूब -b³ होगा, पावर ऑड नंबर है, a का क्यूब a³ होगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, = a + b का होल क्यूब किसके बराबर, a³, a कौन है, अल्फा, तो α³ प्लस b³, b कौन है, α², तो यानी कि α² का क्यूब, समझ रहे हो ना बात, ठीक है। b³ है ना, तो b है α², तो उसका क्यूब।
आगे बढ़ते हैं, +3ab, a और b आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो चलो ऐसे लिख लेता हूँ पहले ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ab, तो ये a है ये b है, ठीक है, इनटू a प्लस b, तो a प्लस बी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। यहाँ तक बात बच्चों क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम यू कैन कमेंट, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट करके इफ़ यू नीड एनीथिंग, कोई भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ आपने पूछनी है यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो -b³ a³ बराबर है अल्फा क्यूब। आप ज़रा बच्चों गौर करो, अल्फा क्यूब, अल्फा क्यूब किसके बराबर है? c/a, तो अल्फा क्यूब की जगह हमने लिख दिया c/a, ठीक है। प्लस देखो अब इधर ज़रा गौर करो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख दूं? आप कहेंगे सर फॉर्मूले में चेंज आ रहा है। देखो फॉर्मूले में यहां लिखा हुआ है b³, तो हमने ये नहीं देखना कि असल में हमारा आंसर क्या आ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पर पहले भी 2 तिया 6 था और अभी भी 3 दूनी 6 है, हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा। जब आप इसका क्यूब लेंगे अल्फा स्क्वायर का तो 6 आना चाहिए, वो 6 ऐसे भी आ रहा है। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अल्फा क्यूब की कीमत हमें गिवन है, तो हमने अल्फा क्यूब की जगह क्या रखना है? c/a और उसके ऊपर होल स्क्वायर। गौर से सुनना है इस चीज़ को, तो ये हो जाएगा c/a और ऊपर लगा दिया होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? प्लस 3, अगेन देखो अल्फा और अल्फा स्क्वायर मिलके क्या बनाएंगे? अल्फा क्यूब, और अल्फा क्यूब बराबर है c/a, ठीक है, इनटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर किसके बराबर? प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस b/a, तो यहां पर हमने -b/a, ये वैल्यू यहां पर हमने पुट कर दी। क्लियर हो गई बात? एनी कंफ्यूजन बच्चों? कोई सवाल? मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको, बस देखो वैल्यूज हमने पुट कर दी, सिंपली कुछ भी नहीं किया। अल्फा क्यूब 3 जगह तो वही आ गया, सीधा वो पुट कर दिया। एक जगह आखिर में अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर था, तो वो इक्वेशन नंबर 4 में हमें पता है -b/a के बराबर है, तो हमने उसकी जगह लिख दिया -b/a। चलो आगे बढ़ते हैं। -b³ इज इक्वल टू c/a प्लस c का स्क्वायर c स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा -3bc, सही है। नीचे आओ, a और a मल्टीप्लाई हुए तो a स्क्वायर। क्लियर है? अब इन तीनों का एलसीएम ले लो एक साथ, -b³ a³ बराबर है, तीनों का एलसीएम a आएगा, a स्क्वायर a, तो इनका एलसीएम आएगा a स्क्वायर। a को a स्क्वायर बनाने के लिए a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो भाई करना पड़ेगा सर, ऊपर भी a से करना पड़ेगा, तो c और a मल्टीप्लाई होकर ac। ये पहले से ही a स्क्वायर है और a स्क्वायर बनाना है तो उसको 1 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 1 से, तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये c स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। माइनस ये भी पहले से a स्क्वायर है, a स्क्वायर रखने के लिए 1 से, तो ऊपर भी 1 से, तो ये भी ऐसे रहेगा 3bc। क्लियर है? बोलो भाई बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, आगे देखो। अब यहाँ से -b³ इज इक्वल टू, अच्छा ये 2a है, इन 2a से ये 2a मर गए, तो यहाँ कितना a बचे? 1a बचा, ठीक है, इज इक्वल टू ac c स्क्वायर -3bc। समझ में आ रही है ना बात? दोनों डिवाइड में थे, देखो ये स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाता तो मल्टीप्लाई होता तो फिर भी कटता, तो बात तो एक ही है, तो हमने यहाँ पर रखते हुए इसको काट दिया। क्लियर है यहाँ तक बात? समझ में? देखो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, मैंने शुरू में बताया था, लेकिन अगेन ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते जाओगे तो समझ आती जाएगी, तो ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो ये a यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको वहां जाके इन सब से करवाना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है, तो -b³ यहाँ रहा, ये a यहाँ डिवाइड, यहाँ जाकर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई ac c स्क्वायर 3bc -b³ बराबर है a, जब ac से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये बनेगा a स्क्वायर c, a जब मल्टीप्लाई होगा c स्क्वायर से तो ये हो जाएगा ac स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस bc से होगा तो ये हो जाएगा 3abc। यहाँ तक बात क्लियर? आगे बढ़े। माइनस का चलो अभी यहाँ रहने दो,
इन दोनों के पास ए सी कॉमन है, तो ए सी कॉमन ले लिए। 2 ए थे, एक चला गया, एक बचा। सी एक था, बाहर चला गया, प्लस एक ए था, बाहर चला गया। 2 सी थे, एक सी बाहर गया, एक बच गया, माइनस का 3। अब ये भी आपकी बुक के अंदर उन्होंने मॉडिफिकेशन की हुई है, अदरवाइज आपका आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, -3 ABC यहाँ ले आए, माइनस का 3 ABC इज इक्वल टू के इधर आकर प्लस का 3 ABC, ठीक है। AC इंटू ए प्लस सी, माइनस का बी क्यू बच्चों वहां जाकर प्लस का बी क्यू, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आंसर यहां पर भी हो चुका था, लेकिन अगेन शायद उन्होंने को ये पसंद नहीं था कि माइनस आना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, ये अगेन अरेंज आपकी बुक में उन्होंने किया हुआ है, बी क्यू पहले लिखा हुआ है, ठीक है, बी क्यू पहले आ गया, फिर ए सी और ए प्लस सी लिखा हुआ है। डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों इन सब चीज़ों से, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये बेकार की बातों पे टाइम अपना ज़ाया, अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करनी कि सर बी पहले आएगा या सी पहले आएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, और उम्मीद है बच्चों ये पार्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। मूव ऑन होते हैं कंडीशन नंबर 3 की तरफ। है कंडीशन नंबर 3, जल्दी से देखते हैं जी। कंडीशन नंबर 3, ये काम उसी तरीके से होगा। नाउ लिसन केयरफुली, एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर। क्लास 9 के अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। याद करो क्या था? एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं कि भाई मेरे पास 5 है, 5 में ऐसा कुछ जमा करो कि ये 0 हो जाए। क्या जमा करेंगे? -5, खत्म बात। प्लस माइनस -5 तो कट गया, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। दिस इज एडिटिव इनवर्स। अगर मैं तुमसे कहूं -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप कहेंगे सर +7। भाई जो भी नंबर है उसका साइन बदल दो, ठीक है। अगर 8 है प्लस का 8 तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -8। समझ रहे हो? यानी कि किसी भी एक क्वांटिटी में वही सेम क्वांटिटी साइन बदल कर ऐड की जाए और वो 0 के बराबर हो जाए, इसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है टॉपिक नहीं है, आई थिंक लास्ट कंडीशन में आएगा, तो फिर उसको लास्ट कंडीशन में ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम एडिटिव की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि भाई एक जो है वो दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, यानी कि अगर मैं ऐसे कहना चाहूं कि अल्फा में मैं अगर जमा कर दूं बीटा को तो आंसर हो जाए 0। समझ रहे हो कि अगर एक के अंदर दूसरी रकम जमा की जाए तो वो 0 हो जाए, तो यानी कि अल्फा में अगर हम ऐड कर दें बीटा तो आंसर आ जाए 0। तो प्लस का बीटा जब वहां जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का बीटा। दिस इज बेसिकली आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। देखो कंडीशन ही तो समझना है बच्चों, कंडीशन समझ लेंगे बाकी काम तो मेरे स्टूडेंट यूं ही कर लेते हैं, मेरी क्या जरूरत है। तो चले भाई सबसे पहले सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की जगह पर माइनस बीटा, ठीक है, प्लस बीटा की जगह पर बीटा, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो 1 और 3 को कंपेयर करते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3। हाँ भाई, तो 1 और 3 का लेफ्ट साइड एक जैसा उड़ जाएगा, पीछे क्या बचा? -b/a बराबर 0 के। अब मुझे ये बताओ, ये यहाँ पर a डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 के साथ a मल्टीप्लाई बाय 0, तो -b, a 0 ज़ा 0। अब यहाँ पर देखो माइनस है, तो आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा दो ताकि ये माइनस खत्म हो जाए। तो दोनों तरफ अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 0 हमेशा याद रखो प्लस का होता है, सो b इज इक्वल टू 0। बच्चों जब आपके पास एक कंडीशन सम ऑफ रूट की कंडीशन 0 आ जाती है तो ऐसा क्वेश्चन आपने आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है, और आपकी बुक के अंदर भी जो आंसर है वो यहीं तक गिवन है कि b इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? बहुत इजी सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। यहाँ पर आप प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, बच्चों के जहन में सवाल आना चाहिए कि सर हमने आगे क्वेश्चन क्यों नहीं किया। तो याद रखना है जब भी हमारे पास कोई एक कंडीशन भी 0 के बराबर आ जाए तो आपने आगे कंडीशन को मूव नहीं करना है। दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। कैसी लगी भाई वीडियो? समझ में आया? मजा आया? नाउ मूव ऑन होते हैं आखिरी पार्ट नंबर 4 की तरफ। बच्चों वी हैव आवर लास्ट पार्ट विच इज पार्ट नंबर 4, और ये आ गया है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? भाई 7 है,
इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराओ कि आंसर आ जाए 1। तो इसका मतलब ये हुआ, ये नहीं करना सर 1 से कराओगे तो 7 1 7 आएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1/7 से, तो 7 से 7 मारा गया 1 आया। क्या समझे? -8 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1/-8, -8 मर गया 1 आया। समझ में? देखो कॉन्सेप्ट लोगे तो ही मजा आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स के अंदर आंसर 0 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव में आंसर 1 आना चाहिए। ये बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा मत करना जोर लगा रहे हो कि मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। वो तो आप फिर 0 से मल्टीप्लाई करा दें किसी भी नंबर को तो आंसर 0 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर आपने मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपॉन में ले जाओ, नंबर भी सेम रखो, साइन भी सेम रखो। हाँ भाई, क्या करें? इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा जो है ये बराबर है 1/बीटा के। समझ में आ गई बात भाई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, तो अच्छा ये नहीं कहना सर अल्फा है तो अल्फा ही रखना पड़ेगा, नहीं भाई। देखो वो कह रहे हैं कि 2 रूट लेने हैं ना आपने, एक अल्फा है तो दूसरा बीटा लेना पड़ेगा, लेकिन दूसरा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो अल्फा को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 1/बीटा से तो आंसर आ जाएगा 1। समझ में आ गई बात? चलो भाई, अब क्योंकि बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा बराबर है अल्फा की जगह पर 1/बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह पर बीटा, बीटा से बीटा मारा गया तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा ये कंडीशन ऐसे भी बना सकते हो, बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, प्रैक्टिस के लिए आप ऐसा करेंगे। अच्छा जी, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। 2 में अल्फा बीटा, 3 में भी अल्फा बीटा, दोनों एक जैसे कंपेयर, तो C/A बराबर 1 के। A यहाँ डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो A 1 जा A, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। बच्चों आपकी बुक के अंदर कंडीशन यहीं तक सॉल्व की है, उन्होंने सम की तरफ आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, हम भी नहीं कर रहे। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड होता तो हम आगे भी इसको सिंप्लीफाई करते, बट इन योर बुक दिस आंसर इज गिवन कि A इज इक्वल टू C, तो हम भी इसको यहीं तक रोकते हैं एंड दिस वुड बी इनफ फॉर यू। तो उम्मीद है बच्चों कि आज की ये वीडियो, ये एक्सरसाइज यकीनन इससे आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। तो अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।